अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आई एम तुबा एंड इट्स यू नो मी वेल। और यहाँ पे हम करें कुंदन ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे हम यहाँ पे एक सेशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं। कुंदन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली अवेयर करती है यूथ के प्रॉब्लम्स को, सोशल इश्यूज को। इसके अलावा जो ओवरऑल हमारे मुल्क में जितने भी मसाइल का हमें सामना करना पड़ रहा है, तो डॉक्टर उबैद सीईओ है और मैम इसके एडमिन में है। तो हमने ये जो स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, जो लैंग्वेज और स्पीच की प्रॉब्लम्स थी एडल्ट्स की, वो हमने न्यूरोलॉजिकल लैंग्वेज इश्यूज को हमने डिस्कस किया था। तो हमने पहले सारे प्रॉब्लम्स को हमने पढ़ लिया था। आज नॉन न्यूरोलॉजिकल भी पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने डिजीजेस और सारा कुछ। आज हमने जो हमारा सेकंड हमने इसलिए सेशन रखा है, इसे इनकम्प्लीट रह गया था बस। यहाँ पे स्टॉप कर, हाँ जी। हमने कॉमन न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड स्पीच लैंग्वेजेस पढ़नी है, ठीक है, कि हमारी न्यूरोलॉजिकल जो स्पीच की लैंग्वेजेस हैं वो क्या हैं, क्योंकि नॉन मैम थोड़ा न्यूरोलॉजिकल सा तो। शॉर्टली कल वाले बताते जाए ना। जी 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 बेटा, क्या कह रहे हो? प्रीवियसली जो आपने पढ़ाए हैं उनका शॉर्टली बताते जाए ना। ओके ओके। देखिए, हमने जो पीछे पढ़ा था ना, वो हमने ये पढ़ा था कि स्पीच के बारे में, व्हाट इज स्पीच, व्हाट इज लैंग्वेज। वो मैं जल्दी से बता दूंगी। वो पिछली दफा 40 मिनट्स का सेशन होता है ना, तो वो टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो प्रॉब्लम ये हुई कि वो फुल कंप्लीट नहीं हुआ इस वजह से। तो हमने बेसिकली जो हमारा हमने स्पीच और लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था। स्पीच क्या होती है? किसी वर्ड का बोलना। अब स्पीच में जो हमारे तीन प्रोसेसेस काम करते हैं, आर्टिकुलेशन जिससे हम बोलते हैं, सुनते हैं, माउथ आर्टिकुलेशन में ये सारी चीजें आ जाती हैं। हमारा माउथ, लिप्स, टंग, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। वॉइस, वॉइस जो हम जिससे बोलते हैं, सारी वो साउंड्स, जो हमारी प्रोनाउंसिएशन होती है, जो अल्फाबेट्स की, वो चीज़ आ जाती है। फ्लुएंसी, जिस तरह हम, हमें कई लोगों को बोलने में इश्यूज होते हैं, वहां से फिर डिसऑर्डर्स निकलते हैं। स्पीच के बारे में, कि स्पीच क्या होती है, हमारे आर्टिकुलेशन से रिलेटेड होती है। हमारा जो इस प्रोसेस से, वॉइस से, इसमें जो इंक्लूड होती हैं पार्ट्स होते हैं, और फ्लुएंसी उसमें काउंट करती है, ठीक है। स्पीच होता है। लैंग्वेज होती है, हम कहीं ना कहीं से पहले, हम स्पीच के बाद आती है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में हम, जाहिर है कि लैंग्वेज बच्चा सुनता है, रिसीव करता है, ठीक है, रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है। फिर उसके बाद आपकी रिसेप्टिव, जब आप बच्चा सुनता है इर्द गिर्द की बातें, रिसीव करता है, अपने माइंड में लेके जाता है, ठीक है, फॉर्म करता है, एक्सप्रेसिव, फिर उसको जब बड़ा होता है तो एक्सप्रेस करता है, जैसे बैबलिंग करता है। तो ये लैंग्वेज आ जाती है कि उसकी लैंग्वेज स्किल्स कैसे। देखिए, हम स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, बेसिकली आपने देखा होगा लैंग्वेज आपके सराउंडिंग से आपकी भी बनती है। आपकी जो लैंग्वेज है ना, वो आपकी सराउंडिंग, पंजाबी है तो वो पंजाबी बोलेगा, पश्तो है तो पश्तो बोलेगा, बाहर के मुल्क में पैदा हुए तो वो इंग्लिश है, तो वो ब्रिटिश है, उसके एक्सेंट ब्रिटिश होगा। ये सारे लैंग्वेज स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। बेसिक स्पीच की प्रॉब्लम आ जाती है, बोलने का मसला हो जाता है। हमारे नाम ही पूरा स्पीच थेरेपी क्यों है? स्पीच थेरेपिस्ट, लैंग्वेज थेरेपिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बनते हैं, बट स्पीच थेरेपी क्यों ज्यादा कहते हैं? क्योंकि बोलने की, देखिए, हमारे आर्टिकुलेशन के मसले होते हैं, वॉइस की डिसऑर्डर्स होते हैं, फ्लुएंसी के डिसऑर्डर्स होते हैं। अब लैंग्वेज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? लैंग्वेज में मैंने बताया था कि चीजों को एक्सप्रेस करना, मीन्स के उसको वर्ड्स आप बोलते हैं, फ्रेजेस, फिर उसके सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी लैंग्वेज आप यूज करते हैं, आपके लैंग्वेज टोन, आप जिस इन्वायरमेंट का हिस्सा होना, आपकी लैंग्वेज वही हो जाती है। बस सिंपल सी बात है। जो स्पीच होती है, वो आप बोलते हो, वो एक बॉर्न चीज होती है, आपने बोलना है। आपकी कई जैसे डेफ एंड डम होते हैं, वो नहीं बोल सकते, वो गेस्चर्स के थ्रू बात करते हैं। उनकी कम्युनिकेशन क्या होती है? गेस्चर्स, वो एक्सप्रेशन, साइन लैंग्वेज हम कहते हैं, साइन लैंग्वेज। तो दैट्स व्हाट वी कॉल। फिर मुख्तलिफ चीज़ों के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं।
अब स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स की हम जहाँ तक बात करें तो उसमें फॉर्मेटिव हमने पढ़ा था। हमने इसमें हमने जो प्रोसेसिंग ऑफ लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन, मतलब जिस तरह हम लैंग्वेज को यूज करते हैं, मॉर्फोलॉजी, ये सारा कुछ हमने एक एक करके स्पीच एंड लैंग्वेज के डिसऑर्डर। अब अगर हम आगे चलें तो हमने कॉमन स्पीच, हम बेसिकली हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो एजिंग का है, एडल्ट में, ओल्ड एज में, कि हमें कौन कौन सी इश्यूज का सामना करना पड़ता है। बच्चों बच्चों से रिलेटेड ये सेशन नहीं था। बेसिकली नॉर्मल जो एक एज ग्रुप, जब हम एक एज, बड़ी एज में आ जाते हैं तो हमने किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उसमें आर्टिकुलेशन, आपको पता है, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो हमारी, हम कई बूढ़े जो होते हैं वो बोल नहीं पाते। डेंचर रिलेटेड, जो डेंचर्स क्या होते हैं आपको पता है, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, टीथ, दांत ही नहीं होते। जब दांत नहीं होते, ज़ाहिर है बच्चों के भी दांत नहीं होते तो वो बोल नहीं पाते, तो तब इश्यूज आ जाते हैं। ओरोफेशियल मसल्स हमारे गड़बड़ हो जाते हैं, मतलब हम, बनावट हमारे मुंह की अजीब सी हो जाती है, कोई ना कोई बीमारियां हमें आ जाती हैं उसकी वजह से, वॉइस की प्रॉब्लम्स, लेरेंजियल, रेलेंजियल क्या होता है, ब्रीदिंग इश्यूज, जब ब्रीदिंग इश्यूज होंगे, आपको पता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं, ब्लोइंग एक्सरसाइज किस लिए कराते हैं, लैंग्वेज की सबसे पहली टर्म है ब्लोइंग एक्सरसाइज कराना। आप जब ब्लोइंग एक्सरसाइज करते हो तो आप बच्चों को भी जब फोनिक्स उनके सही करने होते हैं, उनकी स्पीच डेवलपमेंट उनकी करनी होती है, उनकी स्पीच के डिसऑर्डर्स को रिमूव करना होता है, तो हम ब्लोइंग एक्सरसाइजेस कराते हैं। तो लेरेंजियर होता है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हमारा जो लेरेंज सारा सिस्टम होता है ब्रीदिंग का, लंग्स का, इसमें इन्वॉल्व होता है। फिर हमारी वॉइसेस का मुख्तलिफ टोन में हॉर्सनेस होती है, भद्दी आवाज़ को कहते हैं, क्योंकि बहुत अजीब सी आवाज़ हो जाती है। फिर हमने वॉइसेस के बारे में पढ़ा, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा कि इससे हमारे सोशल और क्वालिटी ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। नॉर्मल एजिंग के साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता है, हमारी एज बढ़ती है, तो हमारे प्रॉब्लम्स भी बढ़ते हैं। हमें बोलने के इश्यूज हो जाते हैं, कई लोग फॉलिज के अटैक हो जाता है, कई लोगों को कुछ पार्किंसन हो जाता है, हाथ पैर हिलते रहते हैं। क्या होता है, ब्रेन से इश्यूज, ब्रोंकास एरिया, वर्निक्स और ब्रोंका एरिया, ये अगर आपने पढ़ा हो तो ये बहुत कॉमन होता है हमारे स्पीच लैंग्वेज, और ये सारी, ये बेसिक एक, कहते हैं ना कि एसेंस है हमारे, जो ब्रेन से हमारी सारी बॉडी का लिंक है। ठीक है, हमारा ब्रेन जो है, हमें कहते हैं ना कि एक ट्रांसमीटर है। ब्रेन हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये करो, ये चीज गर्म है, इसको हाथ ना लगाओ। तो इसी तरह लैंग्वेज के बोलने में भी हमारा ब्रेन ही का, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है तो हम, हमारे फोनिक्स से याद नहीं होते, तो उसमें इश्यूज आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे रिएक्शन, हमारा रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, प्रोसेसिंग हमारी जैसे जैसे एजिंग बढ़ती जाती है, मेटाफर्स यानी कि बोलने का, जो हमारे, जिस तरह नहीं हम जुमलों को मिला के बोलते हैं, ह्यूमर्स, हमारे जो इन्फ्लुएंस यानी कि हमारे जुमलों में, हमारे इंटरप्रिटेशंस में, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में, हमारी सोशल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसकी वजह से एडरली जो हमें जो लैंग्वेज इश्यूज होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल सेल के, सीएनएस आपको पता है सारा ये ब्रेन से रिलेटेड। देखिए हमारी पूरी बॉडी, हमारी ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल किए हुए है। हमें कोई इंजरी हो जाती है, हम गिर जाते हैं सड़क पे, स्ट्रोक हो जाता है, हमारी ब्रेन अगर अफेक्ट हो जाए तो हमारी पूरी बॉडी अफेक्ट होती है। पार्किंसन क्या है, आपको पता है, पार्किंसन वाले लोगों के हाथ हिलते ले, वो बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो समझ सकते हैं हमेशा, क्योंकि उनकी उनकी लैंग्वेज, उनका ब्रेन ही उनका साथ नहीं दे रहा, उनके अल्फाज अदा नहीं हो रहे, वो जो सोच रहे हैं वो चीज़ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, ये सारे लैंग्वेज इश्यूज बन जाते हैं। वक्त के साथ साथ डायबिटीज एक्सेसिव हो जाए तब भी स्ट्रोक्स हो जाते हैं, फॉलिज का अटैक हो जाता है, ये एजिंग के साथ साथ। फिर एजिंग के साथ साथ वैसे भी प्रॉब्लम आ जाती है, कई लोग आपने देखा है कि रुक रुक के बोलते हैं, वॉइस आहिस्ता, तुम आज, मतलब आ जाओ, बैठो, मतलब चीज हमें गैपिंग के साथ बोलते हैं। ठीक है, स्टैमर करते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, जिस तरह मतलब है कि स्टैमरिंग करना, रुक रुक के बोलना।
और एक अल्फाज को बार बार रिपीट करना। बूढ़े और बच्चों में फर्क नहीं होता। आपको पता है कि बच्चे जिस तरह होते हैं वो बहुत ज्यादा अल्फाज को बार बार कहते हैं, हमें ये समझ नहीं आया। बूढ़े भी कहते हैं हमें नहीं आया। प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज देयर। तो ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब इसमें एफेजिया नॉर। अच्छा, जो अब हम जिस चीज पे बात करें वो न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, यानी कि देखें, जो हमने एल्डरली इश्यूज पढ़े हैं ना, जिससे स्पीच और लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उसमें पार्किंसन थी, मैंने आपको पहले भी बताया, स्ट्रोक्स हैं, ये थी। अब अफेजिया, हमने अब ये बात, ठीक है, डिसआर्थिया, वर्बल एप्रेक्सिया, कॉग्निटिव कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं नॉन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस पे, हमने बात कर ली थी। जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन नहीं होते, यानी कि हमारे लोकल स्ट्रक्चरिंग में, हमारी बोलने में एक इश्यूज है, हमारे ब्रेन का इतना इसमें मसला नहीं होता, लेकिन हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं या हमारा आर्टिकुलेशन होता है, जॉस, टीथ, दांत नहीं होते, दांत थोड़े होते हैं, टंग में कोई प्रॉब्लम होती है, ये नॉन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, ये जो मैं आपको बता रही हूँ। कैंसर ऑफ टंग, वही वाली बात है। टंग का कैंसर जो हो जाता है, जुबान का कैंसर हो जाता है, ठीक है। इसमें ये चीजें आ जाती हैं जो आपकी, जैसे रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी हो जाती, नेजो फेरेंजियल, यानी कि नोज और फेरेंजियल। नेजो फेरेंजियल होती है नोज से रिलेटेड आपके लैरंग्स तक, यानी कि आपके जो लंग्स तक वो इश्यूज हो जाते हैं। ये सारी चीजें पोस्ट सर्जरी हो जाती है। लैरंग्स का कैंसर हो जाता है, ये सारे जो आपके लैरिंग्स, ये थ्रोट के नीचे सारा जो आपका, ये जो आपका एरिया होता है, ठीक है, जो आप बोल रहे हैं, जैसे आप, ये जो आप आपकी हॉर्सनेस होती है, कईयों की आवाज बहुत स्लो होती है, स्वीट होती है, कईयों की बहुत अजीब सी आवाज होती है, मर्दाना, औरतों की भी। थायराइड के इश्यूज हो जाते हैं, थायराइड, हाइपोथायराइड, हाइपर थायराइड, मतलब लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर। तो ये नॉन न्यूरोलॉजिकल होते हैं, यानी उसका ताल्लुक इतना ब्रेन से नहीं होता और इतने ज्यादा आपका ब्रेन अफेक्टेड नहीं होता, लेकिन आपके आर्टिकुलेशन, आपकी फोनिक्स, आपकी फ्लुएंसी, आपके ये चीजें मुतासिर होती हैं, आपकी स्पीच स्पीच मुतासिर होती है, ठीक है। अब हम, आज हम पढ़ रहे हैं न्यूरोलॉजिकल, क्योंकि टाइम कम है तो उस चीज को हमने कवर करना है। डिस्फेजिया, अफेजिया, ये हम पढ़ेंगे। डिसआर्थ्रिया, वर्बल एप्रेक्सिया और कॉग्निटिव कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, ठीक है। पहला है हमारे पास डिस्फेजिया या अफेजिया। ये होता क्या है? ये देखिए, इलनेस की वजह से, आपकी ब्रेन में इंजरी, आपका एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से अफेजिया, उस लैंग्वेज इम्पेयरमेंट को कहते हैं। किसी को भी, बच्चों को भी, मोस्टली बड़ों की, ये हम एडल्ट्स के इश्यूज के बारे में, ओल्ड एज के बारे में बात कर रहे हैं। बड़ी उम्र में छोटे बच्चों को भी स्ट्रोक्स हो जाता है, लेकिन उनको भी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, वो और चीज हो जाती है कि उनके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो। यहाँ पे ब्रेन इंजरी हो जाए तो फिर उसके बाद हमारे हमारे प्रोडक्शन, स्पीच की जो कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि हम जिस तरह स्पीच अदा करते हैं, वो हमारी एबिलिटी मुतासिर होती है। किस चीज की? रीडिंग की। देखें, रीड, हम पढ़ नहीं पाते हैं जुमलों को। एक तो डिसलेक्सिया बच्चों में होता है, आपने बहुत ज्यादा आजकल है, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ऑन एंड ऑफ, ये डिस करके बहुत ज्यादा 5 एस्पेक्ट्स हैं जो, जिनका सामना करना पड़ता है। लेकिन रीडिंग और राइटिंग में अफेक्ट होती है आपकी जब ब्रेन की इंजरी हो जाए, यानी कि आप पढ़ते हैं, आपको, आपका ब्रेन आपका या तो साथ नहीं दे रहा होता। देखिए, जब चीज आप सही पढ़ेंगे नहीं, आप चीज पढ़ोगे नहीं तो आप उसे कम्युनिकेट कैसे करोगे? या पढ़ोगे तो रुक रुक के पढ़ रहे होते हैं, अफेक्ट हो रहा है ना आपकी ब्रेन की वजह से। आपका, आपकी जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन है की जो ब्रोंका एरिया है, वर्निक एरिया है, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ, अफेजिया की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं आगे, इसको तो डिटेल नहीं हम कर सकते, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ एक जस्ट बता रही हूँ कि अफेजिया आपकी ब्रेन इंजरी से रिलेटेड है, ठीक है। ये नेशनल अफेजिया एसोसिएशन जो है, उन्होंने ये चीजें सारी बताई कि 8 क्लिनिकली रिकग्नाइजेबल एफेजिया सिंड्रोम्स होते हैं। बोस्टन एफेजिया क्लासिफिकेशन, इसे कहते हैं बोस्टन एफेजिया क्लासिफिकेशन सिस्टम। फर्स्ट है ब्रोंकाफेजिया, मैंने आपको पहले भी ब्रोकास, ब्रोकास एक आपका ब्रेन का हिस्सा होता है आपके लैंग्वेज की डेवलपमेंट में, ठीक है। वर्निक होता है,
ये भी आपकी लैंग्वेज स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स में यूज होता है, ठीक है। फिर कंडक्शन अफेजिया होता है, ग्लोबल ग्लोबल अफेजिया होता है, फुल आपके प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। ग्लोबल आपको पता है, पूरा राउंड, मतलब ग्लोबल किसे कहते हैं, ग्लोबल टास्क आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को मुतासिर करता है। ट्रांस कॉर्टिकल मोटर, इससे मोटर्स आपको, इससे आपकी कहते हैं ना कि मोटर स्किल्स आपकी मुतासिर होती है, चलने फिरने की ताकत भी आपकी, कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ आपकी चलने फिरने की, उठने बैठने की ताकत भी आपको प्रॉब्लम होती है। फिर सेंसरी एफेजिया, ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी, सेंसिस से सेंसी इंटीग्रेशंस नहीं हो जाती बच्चों को, हाइपो सेंसिटिविटी जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं उससे रिलेटेड बड़ों को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, सूंघने की, हाइपर हो जाते हैं या हाइपो, ये भी है। आइसोलेशन, आइसोलेटेड अफेजिया, एक सिम्त में अफेजिया की जो आइसोलेटेड, ये नहीं है कि वो अलग हो जाते हैं, बिल्कुल नो, लाइक दिस के जो कम्युनिकेशन स्किल है उसकी एक रुख में हो जाती है, या एक कहते हैं ना वो डिफरेंट वर्जन में नहीं होती, आप एक ही, या तो आपकी रीडिंग मुतासिर होती है इस तरह की कोई कोई चीज़ आपकी। फिर एनोमिक अफेजिया, उसमें मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं। ये सारी एयर क्लिनिक, इसको कहते हैं बॉस्टन अफेजिया क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये हो गया डिस्पेजिया और अफेजिया, ये न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं जो एजिंग के साथ साथ होते हैं, मैं आपको बता दूं। अब क्लासिफिकेशन क्या अफेजिया की यहाँ पर आ जाती है, फ्लुएंट स्पीच, यानी कि आपकी स्पीच जो है वो किस चीज से मुतासिर होती है। ये माइक प्लीज म्यूट कर दें बेटा जी, बेटा अपना प्लीज माइक, अच्छा। फ्लुएंट जो स्पीच होती है आपकी, जो स्पीच की फ्लुएंसी होती है आपकी किस चीज से मुतासिर, डिस्फेजिया है, देखें डिस्फेजिया एंड अफेजिया सिंपल सेम। इसकी क्लासिफिकेशन है इम्पेयर्ड कॉम्प्रिहेंशन, आपकी कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आप चीज को, आप पूरी चीज आप बोल रहे हो, आप जुमला बना रहे हो, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, रिलेटिवली इंटैक्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। उसके बाद नॉन फ्लुएंट स्पीच, उसमें इम्पेयर्ड और रिलेटिवली इंटैक्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब इसमें हम पढ़ते हैं, इसकी फर्दर टाइप्स दी हुई है, ठीक है। अब इम्पेयर्ड कॉम्प्रिहेंशंस में आपकी वर्निक एरिया, वर्निक जो एफेजिया होता है, फिर ट्रांसकॉर्टर सेंसरी, ये चीजें आपकी देखें, जो आपकी लैंग्वेज का मुतासिर होना या आपकी जो सेंसरीज इश्यूज हैं वो उससे रिलेटेड होते हैं। रिलेटिवली इंटेक्ट, ये इसकी क्लासिफिकेशन में आ जाता है। आपकी फ्लुएंट स्पीच में ये चीज़ें काम करती हैं, और नॉन फ्लुएंट जो स्पीच होती है उसमें ये चीज़ें जो होती हैं आपकी, आप इसको लेके चलते हो, इस तरह क्लासिफाई करते हो फेजियो और डिस्फेजिया को, ठीक है। फिर रिलेटिवली इंटेक्ट जो कॉम्प्रीहेंशन होती है, ठीक है, जो हमारे से टोटली जो इंटेक्ट होती है, मतलब जिसको हम उसमें कंडक्शन फेजिया होता है, एनोमिक फेजिया होता है। फिर उसके बाद इम्पेयर्ड जो नॉन फ्लुएंट स्पीच होती है, नॉन फ्लुएंट स्पीच देखें दो तरह की फेजिया के टाइप है, फ्लुएंसी का आपको पता है, नॉन फ्लुएंसी, नॉन फ्लुएंट होती है, ठीक है। उसमें ग्लोबल ग्लोबल एफेजिया है, आइसोलेशन एफेजिया एंड ब्रोकाज एफेजिया एंड ट्रांसकॉर्टिकल मोटर एफेजिया, ठीक है। ये है एएस ASHA, नेशनल अफेजिया एसोसिएशन, इन लोगों ने ये क्लासिफाई किया है इनको ग्रुप्स में, कि फ्लुएंट स्पीच और नॉन फ्लुएंट स्पीच, फ्लुएंसी की और नॉन फ्लुएंसी। उस अफेजिया में फर्दर जो टाइप है वो इम्पेयर्ड कॉम्प्रिहेंशन है, और पेयर्ड यानी कि रिलेटिवली इंटैक्ट कॉम्प्रिहेंशन जो रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। उसमें टू टू टाइप्स को हर चीज़ से कंबाइन किया गया है कि इम्पेयर्ड में कौन सी आ रही हैं, ये हम फर्दर डिस्कस, हम पहले आगे चलते हैं नेक्स्ट। या आपको समझ तो आ गया होगा कि बेसिक अफेजिया क्या है, इम्पेयर्ड होता है। बस ये याद रखें कि इसमें आपकी जो ब्रेन की इंजरी होती है वो एक अफेजिया का अलग से सेशन करेंगे, उसमें सारी एक एक टाइप डिस्क्राइब करेंगे। अभी फिलहाल ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि ब्रेन की इंजरी से रिलेटेड ये चीज़ होती है। इसमें मैंने ये एक्स्ट्रा डाला है कि 8 क्लिनिकली अफेजिया के सिंड्रोम्स हैं, सिंड्रोम्स आप कहते हैं, जैसे किसी चीज़ के सिंड्रोम्स, जैसे ऑटिज्म है ना, तो उसमें एस्पर्गर सिंड्रोम है, पहले उसे एस्पर्गर सिंड्रोम कहते थे, लाइक दिस। इसकी 8, इसको बॉस्टन क्लासिफिकेशन कहते हैं,
इसमें आपके 1 2 इसमें 8 आ जाते हैं, ठीक है। फर्दर टाइप्स हैं, ये आपकी फर्दर एडिशनल आपकी नॉलेज के लिए। अब आ जाता है कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ एफेसिया क्या है, क्या चीजें हैं। अगर आप देखा जाए तो रिसेप्टिव डेफिशिएंट आपकी क्या क्या चीजें मुतासिर होती हैं, आपकी जो रिसेप्टिव आप जो चीजें रिसीव कर रहे हो, आपकी लैंग्वेज, जो आपकी कॉग्निटिव स्किल्स से रिलेटेड, यानी कि आपके माइंड की, आपके देखिए हर चीज आपकी कॉग्निशन से, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स से रिलेटेड होती है। आपकी जो लैंग्वेज की पावर है, डेफिशिएंट लिंग्विस्टिक जो आपकी कॉग्निटिव स्किल है रिसेप्टिव, वो आपकी डेफिशिएंट हो जाती, कम हो जाती है। आपकी जो आपकी ब्रेन के साथ जो आपकी बोलने की ताकत आप वहां से ले रहे हो, ब्रॉडकास्ट एरिया से, वर्निक एरिया से, और भी बहुत से आपके कॉर्टेक्स होते हैं, वहां से आप उसको रिसीव कर रहे हो, ठीक है। वो रिसेप्टिव स्किल्स जो हैं आपकी कम हो जाती हैं। एक्सप्रेसिव देखिए, एक होती है लैंग्वेज में रिसेप्टिव, जब बच्चा पैदा होता है तो इन्वायरमेंट से रिसीव कर रहा होता है, और एक्सप्रेसिव जब वो रिसीव कर लेता है और जब वो जुमलों में अदा करता है उसे एक्सप्रेसिव बोलते हैं, एक्सप्रेशंस, ठीक है। एक दोनों ही मुतासिर हो रही होती है। अब एक्सप्रेसिव, फिर उसके बाद वर्ड फाइंडिंग। एक्सप्रेसिव एस्पेक्ट्स में नॉन एग्जॉक्टिव, मैंने आपको पहले भी, एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, मतलब आप सही तरह नॉन एग्जॉस्ट बोलते हैं एग्जॉस्टिव के, आप सही तरह जुमलों को अदा नहीं कर पा रहे होते। जो आपके रिसेप्टिव में है कि आप चीज़ों को जब रिसीव ही नहीं सही कर पा रहे हैं तो उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। ये अफेजिया की एक मैनिफेस्टेशंस आपको बता रही हूँ। फिर आपकी वर्ड फाइंडिंग में आप चीज़ों के नामों की एज के लिहाज से आपको पता ही नहीं होता, पेन को पेंसिल, पेंसिल को पेन कह देते हैं, मैंने पहले भी बताया था। वर्ड फाइंडिंग्स आपको जब बूढ़े लोग हो जाते हैं, एजिंग के लिहाज से, जब ये प्रॉब्लम्स वैसे भी बच्चों में किसी और तरीके से अफेक्ट करती हैं, बड़ों में आपको नामों की आपको बाजुकात किसी कैंची नहीं बोलना, सिजर्स को कुछ और, नाइफ और सिजर्स को मिक्स कर देते हैं। अच्छा, स्लो हो जाती है स्पीच आपकी बहुत ज्यादा, जो आपकी स्लो एंड हॉल्टिंग, हॉल्टिंग कब, तो रुक 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 के बोलना, ठीक है। स्लो, हकलाना, हॉल्ट करना, स्लो, आस्ता आस्ता, मैं ये वो, मतलब हाथ भी कांपते हैं, और ये वो इस तरह करके बोलना, ये सारी आपके एफेजिया में आ जाती हैं। डिफिकल्टी कंस्ट्रक्ट, सेंटेंस ही नहीं बना पाते, मैं जा, कहाँ पे जा, मतलब इस तरह के सेंटेंस हो रहे होते हैं जो कि अननेसेसरी सेंटेंस, जो कि यूजलेस, और वो समझ ही नहीं आ रहे होते। शॉर्ट एंड फ्रेगमेंटेड फ्रेजेस, मतलब एक चीज समझ ही नहीं आ रही होती, आप वो जो बोल रहे होते हैं वो एक्सप्रेस ही सही नहीं कर, क्योंकि उन्होंने रिसीव ही सही नहीं किया होता। रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों ही मुतासिर होते हैं। सिमेंटिक होते हैं उसके बाद, यानी कि मिस नेमिंग, मैंने आपको पहले नाइफ को स्पून, स्पून को नाइफ, ठीक है, सिजर को नाइफ, फॉक को स्पून, स्पून को फॉक, मतलब ये इनको डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा होता। शूज को कुछ और, स्लीपर, या शूज के साथ किसी और चीज को कह देंगे, ये चीज दे दें हमें, वो दे दें, उन्हें नाम ही पता नहीं चल रहा होगा, वो नामों की मिसनेमिंग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वर्ड्स को इकट्ठा नहीं कर पा रहे होते हैं, ग्रामर की मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। अच्छा, अगर ये लिंक अगर आउट हो गया ना, तो इसके बाद सेकंड लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रॉन्ग डिसऑर्डर में वो चीज़ों को प्लेस, स्पीक, जर्गन्स, मतलब नॉनसेंस वर्ड्स बोलते हैं, मैं आपको पहले बताया। उसके बाद जर्नलाइजेशन और स्पेसिफिक वर्ड्स उनके नहीं होते। अच्छा, फिर उसके बाद रिसेप्टिव एस्पेक्ट्स नॉन एग्जॉस्टिव, मैंने पहले भी, उनका कोई मतलब जो रिसीव कर रहे होते हैं वो बहुत थके तरीके से, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। अनरिलायबल आंसर्स उनके जो प्रोवाइड, अनरिलायबल आंसर्स, कोई उनकी रिलायबिलिटी नहीं होती, कोई उनके मीनिंग नहीं होता, मतलब वो फास्ट स्पीच को फॉलो नहीं कर पाते। हम जो बोल रहे हैं ना उसको रिसीव कर पा रहे हैं, ना उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। वो
ग्रामेटिकल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रिहेंशन को, वो जो ग्रामेटिकल यानी कि उनके पैसिव सेंटेंसेस, एम्बेड होता है मिलाना, सेंटेंस को आपस में मिला के बहुत मुश्किल से बड़ी एज के लोग और जिन जो प्रॉब्लम हो जाए फेसिया के साथ कर पाते हैं। फिर मिस इंटरप्रेट करते हैं मीनिंग्स को, पिक्चर्स को, गेस्चर्स को, वो सही तरीके से इंटरप्रिटेशन ही नहीं कर पा रहे होते कि उनको क्या क्या गेस्चर्स दिए जा रहे हैं। अगर वो नहीं बोल रहे, साइन लैंग्वेज भी हो रहे हैं या कोई भी गेस्चर्स यूज कर रहे हैं, नॉन अवेयर, अपनी स्पीच एरर से भी वो, हम कहते हैं आप क्या बोल रहे हैं, आपने सुना होगा कभी किसी बूढ़े, क्या किया, समझ आया है, तो वो कहते हैं नहीं, इस तरह की होता है, वाकई होता है। तो वो चीज होता है, वो सही तरीके से कर ही नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता वो चीज को क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, अपनी ही लैंग्वेज को वो समझ ही नहीं पा रहे होते। ठीक है। फिर अब हमारा आ जाता है डिसआर्थ्रिया। ये सेकंड न्यूरोलॉजिकल है। ये एक ऐसी स्पीच डिसऑर्डर है जिसमें एबनॉर्मेलिटी स्ट्रेंथ में, स्पीच की रेंज में, स्टडीनेस, टोन में, आपकी टोन से, ये हमारे आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स आप बेसिकली कहें। ये मूवमेंट्स की भी, आपकी इसके साथ मूवमेंट्स भी अफेक्टेड होते हैं, आपके आपके हाथ पैर, आपकी जो मूवमेंट्स है वो भी अफेक्ट। देखिए जब आप बोलते हैं तो आपकी सारी चीजें आपका साथ देती हैं, आपके एक्सप्रेशंस आपका साथ देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी कोई चीज आपका साथ नहीं। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था ना, लरेंजियर इश्यूज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ने, मतलब फोनिक्स की प्रॉब्लम होती है, फोनेट्री, फोनेट्री इश्यूज हो जाते हैं, इस तरह करके, मतलब उनके साउंड्स ही नहीं, ए ब ख ड, मतलब उनके साउंड्स का उन्हें पहचान ही नहीं है, फ ड, मतलब वो इस तरह डिसऑर्गेनाइज तरीके से बोल रहे हैं कि आर्टिकुलेटरी उनके जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसके अलावा वो स्पीच की प्रोडक्शन में उनके, उनको मतलब है कि तमाम न्यूरोलॉजिकल इश्यूज से, कॉमन टाइप ऑफ आपके फ्लैसिड जो कॉमन टाइप्स मैं आपको बताती हूँ, फ्लैसिड, डिसआर्थ्रिया, स्पास्टिक, ठीक है, हिपोकाइनेटिक, ये इमोशनल, ये जो काइनेटिक सेंस होती है ना, हमेशा याद रखें, फ्लैसिड से आप याद रखें फेस के एक्सप्रेशन होते हैं सारे। ठीक है। हिपोकाइनेटिक होता है आप हाइपर काइनेटिक, ये इमोशन से रिलेटेड होते हैं, आप हमेशा याद रखें। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपकी सांस लेना, आपके फोनिक्स, आपके मुंह बिगाड़ के बोलना, ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा इन चीजों में, देखिए आपका ब्रेन का सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपकी मूवमेंट्स मुतासिर हो रही हैं, इसमें फोनिक्स मुतासिर होते हैं, आप याद रखें। स्ट्रेंथ, आपकी स्पीड की रेंज, जैसे आप बोल रहे हैं ना, समझ ही नहीं आ रहा, तुम आ नहीं जाओ, ये मतलब इस तरह के लफ्ज रेंज में आपकी स्टेडीनेस नहीं है। ठीक है। इस आपकी स्पीच में जैसे एटिक्स डिसार्थ्रिया, मिक्स्ड डिसार्थ्रिया, मतलब ये सारी चीजें मिक्स्ड भी हो सकती, इमोशन, आपके फेस्ड एक्सप्रेशन, आपकी ये सारी चीजें मिक्स्ड अप होके आपको प्रॉब्लम आपकी स्पीच में और ज्यादा क्रिएट कर सकती हैं। ये सारी चीजें फोनिक से रिलेटेड ज्यादा होती हैं, वो इंजरी से रिलेटेड होता है, वो नेचुरल, वो आपकी नेचुरली कोई गिर गए, आपको प्रॉब्लम हो गई, तब होता है। ये आपकी वैसे ही फोनिक्स से, ठीक है, आपके फोनिक्स और आपके बॉडी टेक्सचर मुतासर होते हैं। अब सेकंड कॉमन मैनिफेस्टेशंस क्या है इसमें, नॉन एग्जॉस्टिव ही है, यानी कि आपके इम्प्रेसाइज, कोई आपकी वो चीज होगी, चेंज ऑफ वॉइस क्वालिटी, सबसे याद रखें फोनिक्स की प्रॉब्लम, होर्सनेस, भद्दी आवाज ऐसे जिससे हॉर्सनेस आ जाती है, लाउडनेस, आपकी लाउडनेस बहुत ज्यादा, वो पिच जो आपकी कम हो जाती है, हॉर्सनेस बढ़ जाती है। हॉर्सनेस एक खास किस्म की गले में, जब थायराइड ग्लैंड हाइपर होते हैं ना, तब ये हॉर्सनेस की आवाज आती है। तो तब आप कभी सुना करें किसी की आवाज ना हॉर्सनेस वाली, तो जिस तरह हॉर्स नहीं एकदम आवाज निकालता, उसकी एक आवाज होती है, उस टाइप की एक आवाज होती है। फिर उसके बाद लाउडनेस, उसके बाद पिच, इसमें सारी पिच की क्वालिटी, फोनिक्स की, हाई पिच, लो पिच, मोनो पिच, एक सिंगल पिच की, ट्रैमर पिच जो कांपने, तो मैं जा इस तरह करके, जैसे पार्किंसन में नहीं होते, हाथ भी हिल रहे होते, मैं जा इस तरह करके, ट्रेमर्स, ट्रेमर्स होते हैं, झटके लगना, ट्रेमर्स वॉइस होती है आपकी। आपकी चेंज ऑफ स्पीच की रेट में आपकी या तो बहुत ज्यादा स्लो होगी, समझ ही नहीं है, मैं, अच्छा, तुम ये, या फास्ट, इतनी फास्ट होगी कि उसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा, बस बोले जा रहे हैं। तो ये चीज हो जाती है, शॉर्ट रशेस ऑफ स्पीच, बस आपके
जिससे कहते हैं ना, आपकी झटके के साथ आपकी अजीब सी स्पीच के रशेस होते हैं, पैचेस, पैचेस ऑफ स्पीच। फिर उसके बाद आपकी ये कहते हैं हाइपर, जो नेजलिटी, ये नोस, नोस की, नोस से रिलेटेड ये सारे इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली सारा आपकी फोनिक्स और आपकी इन चीजों से रिलेट करता है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, हाई पिच, लो पिच, और ये सारी चीजें आपकी रशेस और स्पीच की जो नोज से नेजिल, जो नेजिलिटी, ठीक है, हाइपो और हाइपर। नेक्स्ट जो अब हमारी थर्ड आ जाती है वर्बल एप्रेक्सिया। अच्छा, वर्बल एप्रेक्सिया स्पीच डिसऑर्डर ही है जो इम्पेयर्ड प्लान और प्रोग्राम सेंसरी मोटर, ये सेंसेस से रिलेटेड आता है। आपका माइंड आपको कमांड दे रहा होता है, आपकी सेंसेस आपका साथ नहीं दे रही होती। देखें, आप बोल रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपकी सेंसेस आपके साथ हैं। जब तक आपकी सेंसेस आपके साथ हैं तो आप ये सारे काम कर रहे हैं। ऑल्फैक्टरी, गैस्टेटरी, जितनी भी सेंसेस हैं, एसपीडी, ये जो सेंसिटिव प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बच्चों को हो जाते हैं, इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। आपकी मूवमेंट्स, आपकी सारी चीज़ें, आपकी नॉर्मल स्पीच इससे अफेक्ट हो रही है। आर्टिकुलेशन, सबसे पहले आपको आर्टिकुलेटेड यानी आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर आपके हैं, यानी कि आपकी टंग, लिप्स और पैलेट्स, जो आपके पैलेट नहीं होते, ऑपरेशन भी होता है, ठीक है, मिल जाते हैं नीचे, तो वो आपका साथ नहीं दे रहे। लैंग्वेज एबिलिटी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन, और वही वाली बात है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज पे प्रॉब्लम आ रही है। टाइम कम है, 1 मिनट रह गया, अगर आपका लिंक ऑफ हो जाता है, ज्वाइन लिंक अगेन। उसके बाद वर्बल एप्रेक्सिया है। वर्बल एप्रेक्सिया में इसकी मैनिफेस्टेशन आपको बता देते हैं। वर्बल नॉन, वही नॉन एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्ट नहीं जब हो जाते हैं आप लोग, थक जाते हैं, तो नॉन एग्जॉस्टिव इसमें फीचर्स में। फोन फोनिम डिस्टॉर्शन, फोनिक्स की, फोनिक साउंड, यानी कि आपकी खट जो आपकी फोनिक्स, जो आपका आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर का है, स्पीच रेट आपकी मुतासिर होती है। एडजेसेंट सिलेबल, सिलेबल होते, जिस तरह हम एक लफ्ज होता है सिलेबल, व्हाट इज सिलेबल, खार, खा, आर, भा, आ, ठा, वो चीज आपकी डिसलाइंड हो जाती है। वो चीज आप मिलके रिड्यूस आपकी एडजेसेंट सिलेबल विद इक्वल स्ट्रेस, ठीक है, वो चीज, मतलब आप सिलेबल सही तरीके से बोल, खा, छा, टी एच, दी, जिस तरह आप बॉल, ब, ऑल, बॉल, वो चीज़ें प्रॉब्लम कर रही होती हैं। ठीक है, इनकंसिस्टेंट आर्टिकुलेशन के डिसऑर्डर होते हैं। ग्रुपिंग फॉर करेक्ट स्पीच साउंड, आपकी स्पीच साउंड्स ग्रुप टुगेदर प्रॉब्लम करती है। इसमें बेसिक प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, इसमें फोनिक्स की डिस्टॉर्शन में, ये डिस्टॉर्शन